अभी 2 दिन पहले की घटना है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी के आवास पर उनके यहाँ गणेश पूजा में सम्मिलित हुए और उस कार्यक्रम को उन्होंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना के सोशल मीडिया पर डलवाया। इस पूरे प्रकरण में गलत क्या है? क्या भारत के प्रधानमंत्री का मुख्य न्यायाधीश से मिलना गलत है? क्या मुख्य न्यायाधीश का अपने यहाँ गणेश जी की स्थापना करना गलत है? क्या प्रधानमंत्री का गणेश जी की पूजा में सम्मिलित होना गलत है? या इन सब कामों को मीडिया में प्रचलित करना गलत है? गलत क्या है इसमें? क्या नहीं करना चाहिए था इसमें से? मुख्य न्यायाधीश को प्रधानमंत्री को अपने यहाँ आमंत्रित नहीं करना चाहिए था, उनको जाना नहीं चाहिए था, पूजा में सम्मिलित नहीं होना चाहिए था, या उनको पूजा रखनी ही नहीं चाहिए थी, या मान लो वो गए थे तो इस चीज को मीडिया में वायरल नहीं करना चाहिए था। तो इन सारे पूरे प्रकरण में गलत क्या है? हमें ऐसा लगता है कि गलत केवल और केवल नियत है। किन लोगों की? उन लोगों की जो लोग इस पूरे प्रकरण पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। क्यों? उसके अलग अलग कारण हैं और उन सबका एक सम्मिलित निष्कर्ष क्या है वो समझने का हम लोग प्रयास करें। अब जैसे शिवसेना के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि अब तो जो सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना का मुकदमा चल रहा है उसमें हमें लगता है कि हमको न्याय नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार भी एक पार्टी है और वहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो उनके पक्ष में अपना फैसला दे सकते हैं, शिवसेना के अगेंस्ट में फैसला दे सकते हैं। जो कपिल सिब्बल हैं उन्होंने भी लगभग इसी तरह की बात कही कि भाई वो सब ठीक है लेकिन इनको वायरल नहीं करना चाहिए था। ये वीडियो वायरल क्यों कर दिया इन्होंने? मतलब इसी तरीके के अलग अलग तरीके से उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि भारतवर्ष की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, तो चाहे विधायिका हो, इन सब लोगों को नियमित रूप से नियमित अंतराल पर मिलते रहना चाहिए, डिस्कशन करते रहना चाहिए। और ये सारा काम किसके नेतृत्व में होना चाहिए? भारतवर्ष के राष्ट्रपति के नेतृत्व में, कि वो इन सब लोगों को एक साथ एक जगह बुलाएं और उनसे चर्चा करें। किन किन चीजों पर चर्चा हो सकती है? एक तो चर्चा इस बात पर हो सकती है कि जो विधायिका में जो कानून बन रहे हैं वो कानून क्या लोक कल्याण के लिए है, जनता के काम को सुगम करने के लिए है, जनता को सुविधा देने के लिए है। इसी प्रकार से जो कार्यपालिका है उसकी जो व्यवस्थाएं हैं उनकी व्यवस्थाओं में ये जो कानून हैं कहीं आड़े तो नहीं आ रहे हैं? उनको व्यवस्थाओं को वो सहयोग कर रहे हैं या उनमें अड़चन पैदा कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके कामों में अव्यवस्था पैदा करते हैं, उनमें अड़चन पैदा करते हैं।
जो आप एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से बात करो तो बताते हैं वो लोग कि इस कानून में इस तरह का बदलाव होना चाहिए। ये इस बदलाव के ना होने की वजह से हम लोगों को यहां परेशानी होती है काम करने में। और क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि भारतवर्ष की अदालतों में इतने सारे मुकदमे जो पेंडिंग हैं उनके पीछे क्या क्या कारण है? क्या कानूनों में कुछ ऐसा बदलाव किया जाए कि उनकी संख्या कम हो सके? क्या एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ ऐसी पावर्स दी जाएं या उनकी कुछ ऐसी पावर्स कम की जाएं कि जो मुकदमों की संख्या कम हो सके? आपस में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो विवाद उत्पन्न होते हैं, उनको और किसी दूसरे माध्यम से कैसे सुलझाया जा सकता है? क्या इन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि आफ्टर ऑल जो अंतिम लक्ष्य है भारतवर्ष की जो जनता है, जो लोग है, उसके कल्याण के लिए सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। किसके लिए संस्थाएं बनी हुई हैं? देश की जनता के लिए ना, देश की जनता को सुविधा देने के लिए, देश की जनता का काम करने के लिए, उस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए। तो क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? और क्यों नहीं होनी चाहिए? मतलब इसमें लुकने छुपने की कौन सी बात है? क्या रात में अंधेरे में जाके मिलना चाहिए प्रधानमंत्री को मुख्य न्यायाधीश से? यह कौन सी बात हुई? और अगर पब्लिकली हम मिले हैं तो इसमें गलत क्या है? मतलब ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की जाती है, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा अपराध कर दिया इन लोगों ने मिलके। अपराध तो ये लोग कर रहे हैं जो इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसके साथ अपराध कर रहे हैं? देखिए आप, उस विधायिका के साथ अपराध कर रहे हैं जिसका कि मुखिया प्रधानमंत्री होता है। उसके ऊपर अविश्वास पैदा करके आप अपराध कर रहे हैं। उस न्यायपालिका के विरुद्ध आप अपराध कर रहे हैं जिस न्यायपालिका का मुखिया जो होता है मुख्य न्यायाधीश होता है, प्रधान मुख्य न्यायाधीश CJI, उसके ऊपर आप अविश्वास पैदा कर रहे हैं जनता के बीच में। क्यों पैदा कर रहे हैं? क्योंकि अपने निहित स्वार्थ आपके नहीं पूरे हो रहे हैं। आपको लगता है कि जब हम इस तरह की बातें करेंगे तो न्यायपालिका के ऊपर एक दबाव बनेगा हमारा, और उस दबाव में अपने हम जो गलत काम है, जो हमने हमारे भ्रष्टाचार के काम हैं, जो हमने इतने समय तक जो अपना पूरा वो अपना मचा रखा था, आतंक मचा रखा था इस देश में, उसको छुपाने की हम कोशिश कर सकते हैं। भ्रष्टाचार पैसे का भी और भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारण का भी। भ्रष्टाचार केवल पैसे का ही नहीं होता है कि केवल रिश्वत लेना भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार यह भी होता है कि हमको जो जिम्मेदारी मिली है उसको हम ठीक ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, यह भी भ्रष्टाचार है। क्या इतने सालों में जो शासन सत्ता में लोग रहे हैं वो ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो शासन सत्ता चलाई है वो ठीक से चलाई है? अनेकानेक देश जाने कहां पहुंच गए, यानी कितनी प्रगति कर गए। 45-50 साल शासन करने के बाद उनके प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि 1 रुपया जब पेन से चलता है तो फिर 85 पैसा खर्च हो जाता है, 15 पैसे के नीचे पहुंचता है। ये सब करने वाले कौन थे? उन्हीं के पूर्वज थे, उन्हीं की माता जी थी, उन्हीं के नाना जी थे जिन्होंने ये सब बनाई थी व्यवस्था। उसी व्यवस्था में ये सब हो रहा था। इतना भीषण भ्रष्टाचार, तो बाकी 85 पैसा जा कहां रहा था? उन्हीं लोगों को कागज की जेब में, उन्हीं सत्ता के दलालों की जेब में, और वो पैसा मिल नहीं रहा है तो इसलिए सब बिलबिलाते घूम रहे हैं। उनको केवल सत्ता चाहिए। किस लिए चाहिए? भोग करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, मौज मारने के लिए। कांग्रेस का कोई भी आदमी इस बात को आके बताए कि नेहरू गांधी खानदान ने इस
देश में कौन सा ऐसा व्यापार किया है, कौन सी ऐसी व्यवस्था उत्पन्न की जिससे कि वो अरबपति खरबपति बने बैठे हुए हैं? कहां से इतना पैसा आया उनके पास? है तो जवाब इस चीज का? कौन से ऐसे सोने की खदान उन्होंने लगा रखी थी जहां से पैसा निकाल निकाल के वो इतना अरबपति खरबपति बन गए? ये यहीं की जनता का वो 85 पैसे वाला लूट का हिस्सा है, और वो 85 पैसा खाने को नहीं मिल रहा है तो बिलबिलाते घूम रहे हैं। और उसमें उनका सहयोग करते हैं वो वामपंथी, जो उसी सत्ता की मलाई और चटनी खा खा के जीवित रहते हैं। उनको वहीं से संजीवनी मिलती है, क्योंकि अगर सत्ता के आसपास वो नहीं रहते हैं तो वो खत्म हो जाना उनका मतलब निश्चित है। जहां जहां से वामपंथी सत्ता से बाहर होते हैं वहां वहां से समाप्त हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता कहां गए। तो ये जो पूरी वातावरण बनाया जा रहा है, ये केवल और केवल न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधायिका पर दबाव बनाने के लिए बनाया जा रहा है कि हम अपने भ्रष्टाचारों को, अपने कुत्सित कर्मों को कैसे छुपाएं। उसके लिए हमको सत्ता चाहिए, केवल सत्ता सत्ता सत्ता, केवल इसके लिए सारा काम हो रहा है।